अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में कतर नेवी के कमांडर की पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर के दौरे की खबर पर बात करेंगे। चाइना के J-10C की डिप्लॉयमेंट, चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल से मुतालिक अपडेट, रूस और जापान समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। कमांडर कतर नेवल फोर्सेस मेजर जनरल अब्दुल्ला बिन हसन ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक बहरिया के सरबराह ने कमांडर कतर अमीरी नेवल फोर्सेस का इस्तकबाल किया। दोनों नेवल सरबराहान की मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल दो तरफा दिफाई ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने रीजनल मैरी टाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स के जरिए खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और अमन को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के इक़दामात पर रोशनी डाली। कमांडर कतर अमीरी नेवल फोर्सेस ने खित्ते में मुश्तरका मैरी टाइम सिक्योरिटी की हिमायत में पाक बहरिया की कोशिशों और अज़्म को सराहा। उम्मीद की जाती है कि कमांडर कतर अमीरी नेवल फोर्सेस का हालिया दौरा दोनों ममालिक के दरमियान बिलअमूम और बहरिया के दरमियान बिलखसूस दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने बाद में एयर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने पाक फ़िज़ाइया के सरबराह से मुलाकात की। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी मैटिक्सान के तैयार करदा मिलसार रेडार, जिसमें GMTI यानी ग्राउंड मूविंग टारगेट आइडेंटिफिकेशन और सिंथेटिक अपर्चर दोनों मॉड शामिल हैं, इस रेडार को तुर्की के तैयार करदा ड्रोन्स पर नस्ब किया जा रहा है। ये रेडार इन मॉड्स की मदद से लार्ज एरिया और मूविंग टारगेट्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जनरेट कर सकता है। इस रेडार को तुर्क ड्रोन्स में इब्तदाई तौर पर TB2 और अनका ड्रोन पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसकी रेंज 27 किलोमीटर बताई गई है और ये 30 सेंटीमीटर की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जनरेट कर सकता है। इस रडार को मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस रडार की इन ड्रोन्स पर इंटीग्रेशन के बाद ये ड्रोन नेवल रोल में भी कारआमद होंगे। इस कंपनी ने मिलदार रडार भी तैयार किया है, जो T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस रडार को अमरीकी साख्ता अपाची हेलीकॉप्टर के लॉन्ग बो रडार के हमपल्ला करार दिया गया है। चीन ने अपनी नई हाइपरसोनिक एरोडायनामिक विंड टनल को हाल ही में टेस्ट किया। हालिया मेजर कैलिब्रेशन टेस्ट पास करने के बाद ये बात वसूख से की जा सकती है कि ये फैसिलिटी बाकायदा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टेस्ट के लिए तैयार है। इस विंड टनल को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि ये चीन की एरोस्पेस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसका मकसद हाइपरसोनिक वेपन्स और इक्विपमेंट डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है। FL-64 नामी इस टनल से ज्यादा मार्क नंबर्स के वेपन्स को टेस्ट करने में मदद मिलेगी। इससे पहले FL-63 नामी हाइपरसोनिक विंड टनल को 2013 के अवाखिर में डिस्क्लोज किया गया था। इसमें FL-63 टनल में मार्क 3 से मार्क 10 के दरमियान ऑपरेट करने की सलाहियत थी। यकीनी तौर पर हालिया टनल मार्क 10 से भी ज्यादा लेवल पर ऑपरेट कर सकेगी। याद रहे कि चीन इसके अलावा JF-23 नामी हाइपर वेलोसिटी विंड टनल पर भी काम कर रहा है, जो मार्क 30 की स्पीड को सिमुलेट कर सकेगी। इस पर काम 2022 में मुकम्मल होगा। रूस के तैयार करदा नए लाइट मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर KA-226 में चीन और सऊदी अरेबिया की तरफ से दिलचस्पी दिखाई गई है। रशियन ऑफिशियल्स ने इस हेलीकॉप्टर के हाई ऑल्टीट्यूड वर्जन को दुबई एयर शो के मौके पर डेमोन्स्ट्रेट किया था। रशियन ऑफिशियल्स ने बताया है कि रूस और इंडिया मिलकर इंडिया में हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम कर रहे हैं। रशियन सोर्सेज का कहना है कि आर्मी 2021 फोरम के मौके पर चीन ने इस प्रोजेक्ट में खास तौर पर दिलचस्पी दिखाई, जबकि सऊदी अरब भी इसमें इंटरेस्टेड है। चीन ने अपने J-10C तैयारों को ताइवान के करीब डिप्लॉय कर दिया है। WS-10 इंजन के साथ पावर्ड इन तैयारों की डिप्लॉयमेंट के बारे में मगरबी ज़राए अबलाग का कहना है कि J-10C की डिप्लॉयमेंट ताइवान की जानिब से नए F-16 वाइपर तैयारों को काउंटर करने के लिए की गई है। चीन के ग्लोबल टाइम्स में छपे आर्टिकल में कहा गया है कि चाइनीज एयरफोर्स का J-10C तैयारा F-16V को टक्कर देने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा इस आर्टिकल में चाइनीज एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया है कि J-10C की पुराने J-7 तैयारों की रिप्लेसमेंट से ताइवान स्ट्रेट में ताकत के तवाज़ुन को मजीद वाइड कर दिया गया है।
जापान ने ऐलान किया है कि वो अगले 10 सालों में मजीद 3 सैटेलाइट खला में भेजेगा, जिसका मकसद हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को डिटेक्ट करना होगा। ये 3 सैटेलाइट ऑर्बिट में जमीन से 400 किलोमीटर बुलंदी पर होंगे और इनमें से हर एक का वजन 100 से लेकर 500 किलोग्राम होगा। जापान की हुकूमत इन सैटेलाइट्स को खला में भेजने के लिए $525 मिलियन खर्च करेगी। चीन की बढ़ती हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट और एडवांसमेंट्स को लेकर अमेरिका और उसके इत्तेहादी न सिर्फ खुद हाइपरसोनिक वेपन्स की दौड़ में लगे हैं, बल्कि इनको काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तेजी से काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रूस के अब तक के सबसे एडवांस T-14 अरमाता टैंक पर स्टेट ट्रायल्स अगले साल मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस टैंक और T-15 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के अलावा T-16 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को एनुअल आर्मी आर्म्स शो में दिखाया गया था। अगले साल स्टेट ट्रायल्स मुकम्मल होने के बाद इस टैंक को बाकायदा रशियन आर्म फोर्सेज में इंडक्ट किया जाएगा। याद रहे कि 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन के साथ इस टैंक पर एक 7.62 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल मशीन गन भी नस्ब है। इसके क्रू मेंबर्स की तादाद 3, जबकि ये एक लाइट वेट और हाई स्पीड रखने वाला टैंक है। डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ गल्फ ताउन कौंसिल ने यूनाइटेड मिलिट्री कमांड के हेडक्वार्टर का आज सऊदी अरब के शहर रियाज में इफ्तिताह किया। ये हेडक्वार्टर मिलिट्री ऑपरेशंस की मंसूबाबंदी और मैनेजिंग का काम सर अंजाम देगा। इसका मकसद गल्फ स्टेट्स की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाना और दरपेश खतरात से निपटना है। गल्फ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इन ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी अलायंस को लेकर हेडक्वार्टर और लीडरशिप को एक्टिवेट करना बड़ा माइलस्टोन है। याद रहे कि GCC यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, UAE, कतर और ओमान शामिल हैं। फ्रेंड्स, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की लैंड फोर्सेज में मुश्तरका मशकें डेस्टिनी 1 जारी हैं। सऊदी और अमाराती अलायंस को इस खित्ते की सबसे बड़ी अलायंस करार दिया गया है। हालिया मशकें इस अलायंस को मजीद मजबूत बनाने में मदद देंगी। याद रहे कि दोनों ममालिक की एयर फोर्सेज ने कुछ अर्सा पहले ही मुश्तरका एयर एक्सरसाइज मुनक्किद की, जिसका इनेकाद UAE में किया गया था। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।